हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो टॉपिक है कंटिन्यूटी डिफरेंस लियोरा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो बात करेंगे कंटिन्यूटी पे बात करेंगे। इसी एक्सरसाइज में हम बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंटिन्यूटी आपने थोड़ा सा लिमिट पीछे भी पढ़ा 11th क्लास में, और 11th में पढ़ने के बाद ये आपसे मिल रहा है। तो वहाँ सिर्फ आपने लिमिट पढ़ी है। यहाँ लिमिट आपको LHS, RHS और फंक्शन की वैल्यू पर देखने को मिलेगी। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा दूसरी बात शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, उसका कहीं ब्रेक नहीं लग रहा है, टूट नहीं रहा है, और वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे अपन ने साइन इनवर्स का करते हैं या साइन का करते हैं, तो साइन के में क्या होता है कि पेन आपका चलता रहता है, पेन आपको उठाना नहीं पड़ता है। जब पेन उठाना नहीं पड़ता है तो वो फंक्शन आपका कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ये आपकी ऑरली वर्बली ही बता सकते हैं आप। अगर कोई पूछता है आपसे कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं जिस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें अगर हम पेन नहीं उठाते हैं तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि हम कैलकुलेट कंडीशन पे देखें, तो कैलकुलेट कंडीशन में हम देखेंगे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर ये आपस में इक्वल है तो वो भी फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में 2 पॉइंट हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चनों में अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये दिया हुआ है फंक्शन 5x - 3 एट वैल्यू x = 0, x = -3, x = 5। इन पे बताना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं देख लूँ पहले क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड टू कितना है, जो भी हो, फंक्शन और फंक्शन a फॉर ए कंडीशन आपको इम्प्लाई होनी चाहिए। ठीक है, C4 या कुछ भी हो सकती है वैल्यू। लिमिट के लिए ए फंक्शन वैल्यू ए की मतलब है कि यहाँ पर जो C की वैल्यू लगाएंगे वही यहाँ पर ए की लगाएंगे, = C, आपको समझने के लिए समझ। ठीक है बेटा, ये इतनी बात आ गई। तो ए फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है, ये लिमिट कंडीशन दे रखी है। 0 पे चेक करना है, -3 पे करना है और 5 पे चेक करना है बेटा। तो देखो कैसे करना है। लिमिट x टेंड टू कितना बेटा, 0 है, फंक्शन है आपके पास, फंक्शन भी है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब इसमें रखना है तो 5 × कितना, 0 -3, किसके साथ, लिमिट के साथ, x टेंड टू 0। इधर कितना रखना है आपको, 5 × 0 -3। कुल मिला के बात कितनी आ जाएगी बेटा, -3। ये भी कितना आ जाएगा, -3। कहने का -3 कह सकते हो कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू कैसी हो गई बेटा, इक्वल हो गई। जब इक्वल हो गई तो फंक्शन कैसा हो गया आपका बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से बात ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरी वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। तो बेटा दूसरी वैल्यू पे चेक करेंगे तो देखिए, तो अगर दूसरी वैल्यू है आपकी -3 तो यहाँ पे लगा देंगे बेटा, -3। ठीक है, तो -3 यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास कितनी बन रही है, 5 - 3 फिर बन रही है आपके 5 × -3 ठीक है, तो -15 ये -3 बेटा, -3 ऐसे -15 और -3 कुल मिला के -18 ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आराम से क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंटिन्यूअस बन गया। क्वेश्चन वही है लेकिन का लिमिट कैसी हो गई, चेंज कर दी। तो -3 पे भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो रहा है। ये आपकी लिमिट है, ये फंक्शन की वैल्यू है। तो ये दिमाग में अच्छी तरह रखना है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, तभी वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगले भी चेक कर लेते हैं 5 पे। 5 पे चेक करेंगे तो देखो कैसे करना है, यानी बस वाले पे। तो देखो बेटा यहाँ भी लिमिट चेंज हो जाएगी 5, तो ये बनेगा 5 × 5 -3
इधर भी बनेगा 5 × 5 माइनस के 3। ये फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट है आपकी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस के 3, 25 माइनस के 3 यानी 22 = 22। ठीक है बेटा, ये बात आराम से अच्छे से क्लियर हो गई। इसको हटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास फंक्शन। तो फंक्शन जो दिया हुआ है बेटा 2x² -1, ठीक है बेटा। अब ये दिया हुआ है तो इससे भी हमें x = किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है बेटा, 3 पे चेक करना है। तो देखो फंक्शन लिमिट x → 3 फंक्शन है और फंक्शन a आ रहा। तो देखिए बेटा कितना है 2 × 3 का स्क्वायर -1 और आपका 2 3 का स्क्वायर -1। ये फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट की चेक कर रहा है। तो कितना बन रहा है 2 × 9 - 1 और 2 × 9 - 1। ये कितना बन रहा है 18 - 1, इधर भी 18 - 1, कुल मिला के 17, ये भी 17। ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू कैसी आ गई आपस में बेटा, इक्वल आ गई। जब इक्वल आ गई तो आपका ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो कह सकते हो फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, अगले की हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला। अगले क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, अच्छे से समझना है इनको। x - 5 x - 5 लिखेंगे फंक्शन x - 5। आप जानते हैं फैक्टर एक तरीके से पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो अब फंक्शन है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है तो इनको बताएं x = हम c ले लेते हैं, यानी किसी भी वैल्यू पे इसको चेक किया जा सकता है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बेटा, तो इसको ले लो। तो देखो बेटा क्या है, लिमिट x → c फंक्शन f(a). ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं तो x - 5 और लिमिट x → c और x - 5, यहाँ देखेंगे c - 5 ये भी फंक्शन कैसा हो गया आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। c की जगह पे कोई भी आप नंबर लेते हैं तब भी आपकी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू कैसी होगी, आपकी इक्वल होगी, तभी ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस बनना है। तो कहने का हम कह सकते हैं ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट है, ये भी आपका होगा ऐसे ही। सी पार्ट इसका करा देते हैं, सी पार्ट भी बहुत अच्छा पार्ट है इसका। तो यहाँ पर सी पार्ट है सी का, ये हो गया x² - 25 और x + 5 फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ बेटा x + 5 और x - 5 अपॉन x + 5 ये खत्म फंक्शन, ये दिया हुआ है। तो जो मिल गया वो आपका x - 5 ये दिया हुआ है। अब इसी पे हम चेक करना है तो इसने नॉट के 0 पे दे दिया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस तरह से हमने फर्स्ट को निकाला इसको हम इसको भी बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी आपकी कंडीशनल फंक्शन में हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इसके जो थर्ड पार्ट है वो सेकंड और फोर्थ पार्ट आप खुद लगाएंगे इसका। ठीक है, ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है का 4th। तो देखिए बेटा 4th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4th में है फंक्शन x की पावर n और एट द वैल्यू n। कहने का x की वैल्यू पेन पे दिखाना है। तो ये भी बताना है ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो बेटा लिमिट लगा देते हैं।
एक्सटेंड टू एन फंक्शन एन और फंक्शन ऑफ ए, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर रखेंगे आपकी एन की पावर एन और एन की पावर एन। क्यों? कि एक्स के स्थान पर रिप्रेजेंट कितना करना है, एक्स करना है। तो ये भी फंक्शन आपका कैसा बन रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है, क्योंकि लिमिट हमारे पास कितनी लगेगी, एन लगेगी। ठीक है, तो एन की पावर एन, फंक्शन की वैल्यू में कितना लगाना है, एन लगाना है, कितना है, एक्स की पावर एन। तो ये भी कंडीशन बना गई। तो यानी कंटिन्यूअस फंक्शन ये आपका हो गया, क्योंकि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही बेटा, इक्वल आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लो। अगले क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आ रहा है फंक्शन x, इफ x 1 5 इफ x 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बताना है। अब ये दो तीनों पे बताना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना है आपका 2 है बेटा। तो 2 पे बताना है। ठीक है, आराम से बताना है। तो देखो बेटा, 0 पे चेक करेंगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा हमारे पास। तो देखिए लिमिट x टेंड टू 0 x फंक्शन a। तो जैसे हम देखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 पे कैसा हो जाएगा बेटा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अगर हम इसे 1 पे देखेंगे तो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। 2 पे चेक करेंगे तब बिट आपका बन रहा है। क्यों? यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रही है आपकी, देखना चाह रहे होंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू दी है 1 से कैसी मिल रही है, 1 पे जा रही है। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये 1 के आ रही है। तो हमारे पास 1 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे की तब बढ़िए बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, f ऑफ x, ये बन रहा है आपका 2x प्लस 3 2x माइनस के 3। ठीक है, अब इसको दिया हुआ है तो चेक करना है फॉलोअर पॉइंट। तो x कंडीशन लगा रखी है 2 2। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे वैल्यू को तो हमारे पास कैसा बन रही है, देख लेते हैं। तो एट प्रेजेंट वैल्यू 2 पे चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 2 2 इंटू 2 प्लस के 3 2 इंटू 2 माइनस 3, ये मिल रहा है। तो ये हो गया 4 प्लस के 3 4 माइनस 3 कुल मिला के 7 इज नॉट 1। ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये आपका। क्योंकि यूकल नहीं आया तो हमने इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7th और 8th 9th आप खुद करना। 10th में आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि आप देखेंगे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप लिमिट लगाएंगे, सेम ऐसी कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो आपका फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू कैसी बनेगी, आपकी इक्वल आएगी। तो इसलिए ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, आज के लिए अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।